हर साल जब हम होली की आग जलाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस धधकती आग के पीछे एक ऐसा प्रेमी भी खड़ा था जिसका पूरा संसार उसी पल राख हो गया। उस दिन होलिका की मृत्यु जरूर हुई थी, लेकिन क्या वो वाकई प्रहलाद को मारना चाहती थी या फिर उसे अपनी ही अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया था। आज की ये कहानी आपको शायद किसी ग्रंथ में ना मिले, लेकिन इसका जीवित प्रमाण आपको राजस्थान की लोक कथाओं और वहाँ की मिट्टी में आज भी मिल जाएगा। होलिका की उस राख के नीचे एक और नाम दबा है, राजकुमार इलोजी। वो योद्धा जो सज धज कर हजारों बारातियों के साथ अपनी दुल्हन लेने पहुंचा था, लेकिन उसे स्वागत में शहनाइयां नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका की जलती हुई चिता मिली। यही कारण है कि राजस्थान के जलौर और बाड़मेर में आज भी लोग रंगों से नहीं बल्कि महाराज इलोजी की बारात निकालकर इस अधूरे प्रेम को याद करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जहां एक भाई की नफरत और ईश्वर की लीला के बीच एक मासूम प्रेम ने दम तोड़ दिया। आज आप जानेंगे होलिका दहन का वो पहल जो अब तक अनदेखा और अनसुना है। राजकुमार इलोजी मारवाड़ के एक निडर और आकर्षक योद्धा थे। दूसरी ओर होलिका असुर सम्राट हिरण्यकश्यप की लाडली बहन थी। इन दोनों का मिलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन नियति ने अपनी बिसात बिछा रखी थी। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मारवाड़ की सीमा पर एक विशाल शिकार अभियान चलाया। वहीं घने जंगलों के बीच एक घायल हिरण की रक्षा करते हुए इलोजी और होलिका की नजरें मिली। होलिका, जो बचपन से ही अपने भाई के महल के क्रूर षड्यंत्रों के बीच पली बड़ी थी, इलोजी की आंखों में बसी करुणा और वीरता पर मुग्ध हो गई। उनका प्रेम पत्रों और गुप्त मुलाकातों के जरिए बढ़ने लगा। वे अक्सर सीमा पर स्थित एक पुराने मंदिर के पीछे मिलते थे। इलोजी ने होलिका को वचन दिया, मैं तुम्हें इस नफरत की दुनिया से निकालकर अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। होलिका ने पहली बार असुर कुल की मर्यादा के खिलाफ जाकर एक मानव से विवाह का सपना देखा था, लेकिन हिरण्यकश्यप के जासूसों की नजरें उन पर थी। जब हिरण्यकश्यप को इस प्रेम का पता चला तो उसने इसे अपने कुल के विनाश का संकेत माना। उसे डर था कि यदि होलिका मारवाड़ के राजकुमार से विवाह करती है तो असुरों की कई गुप्त सैन्य जानकारियां शत्रुओं तक पहुंच जाएगी। साथ ही उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का नाम लेकर उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा था। हिरण्यकश्यप ने एक साथ 2 शिकार करने की योजना बनाई। उसने होलिका को बुलाया और बहुत ही प्यार से उसे गले लगाकर कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे विवाह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्रहलाद कुलद्रोही हो चुका है। यदि तुम अपनी दिव्य ओढ़नी के साथ उसे लेकर चिता पर बैठ जाओ और उसे खत्म कर दो तो मैं इसे तुम्हारी कुल भक्ति मानूंगा और उसी ही दिन तुम्हारी बारात का स्वागत करूंगा। होलिका अपने प्रेमी इलोजी को पाने के लिए और अपने भाई के भावनात्मक दबाव में फंस गई। उसने सोचा कि वह केवल कुछ पलों के लिए आग में बैठेगी, प्रहलाद राख होगा और वह आज़ाद होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। उसे नहीं पता था कि उसका अपना भाई प्रहलाद के साथ साथ उसे भी खत्म करने की योजना बना चुका था। यहाँ कहानी में प्रवेश होता है भगवान शिव के उस वरदान का जिसके बारे में भ्रम फैलाया जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार होलिका ने वर्षों तक महादेव की कठिन तपस्या की थी।
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे एक दिव्य ओढ़नी प्रदान किया था। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था। इसकी शक्ति यह थी कि जो भी इसे अपने शरीर पर ओढ़कर अग्नि में प्रवेश करेगा उसे आग की लपटें छू तक नहीं पाएंगी। लेकिन महादेव ने इसके साथ एक गुप्त शर्त भी रखी थी। यह वस्त्र केवल तभी रक्षा करेगा जब इसे स्वयं की रक्षा के लिए उपयोग किया जाए। यदि इसे किसी दूसरे को हानि पहुंचाने या अधर्म के उद्देश्य से ओढ़ा गया तो इसकी दिव्य शक्ति उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। होलिका ने प्रेम के मद में इस शर्त की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया था। फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात एलौजी ने अपने जीवन का सबसे सुंदर दूल्हे का श्रृंगार किया। वह घोड़े पर सवार थे, पीछे हजारों बाराती नाच रहे थे। एलौजी के मन में केवल होलिका का चेहरा था। लेकिन जैसे ही बारात महल के मुख्य चौक पर पहुंची, शहनाइयों की आवाज अचानक चीखों में बदल गई। एलौजी ने देखा कि एक विशाल चिता प्रज्वलित है और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग के बीच बैठी हुई थी। जैसे ही आग की लपटें बढ़ी, महादेव की शर्त लागू हो गई। क्योंकि होलिका ने वरदान का प्रयोग अधर्म और हत्या के लिए किया था, उस जादुई वस्त्र ने उसका साथ छोड़ दिया। एक प्रचंड हवा चली और वह दुपट्टा होलिका के शरीर से उड़ा और प्रहलाद को पूरी तरह ढक लिया। एलौजी की आंखों के सामने उसकी दुल्हन जलकर राख हो गई। जब तक वे आग के पास पहुंचे, केवल काली राख बची थी। जैसे ही आग ठंडी हुई, एलौजी उस राख के ढेर की ओर पागलों की तरह दौड़े। उनके हाथों में अपनी दुल्हन के लिए लाया हुआ सहरा था, लेकिन वहां केवल धधकती हुई राख बची थी। एलौजी का मानसिक संतुलन उसी क्षण पूरी तरह बिगड़ गया। जिस राख को दुनिया बुराई पर अच्छाई का जीत समझकर खुशियां मना रही थी, एलौजी के लिए वह राख उसकी पूरी दुनिया थी। उन्होंने न आव देखा न ताव, अपने रेशमी शाही वस्त्र फाड़ दिए और अपनी दुल्हन की उस गर्म राख को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने पागलों की तरह उस राख को अपने चेहरे और पूरे शरीर पर मल लिया। उसका राजसी अहंकार, उसका राजकुमार होने का मान सब उस राख में मिल चुका था। वे नग्न अवस्था में ही वहीं बैठ गए और हफ्तों तक उस मलबे में अपनी होलिका को ढूंढते रहे। उनके बाराती, उनका परिवार सब उन्हें मरा हुआ या पागल समझकर छोड़ गए। लेकिन एलौजी ने उस शमशान को ही अपना घर बना लिया। लेकिन एलौजी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वे ताउम्र उसी नग्न अवस्था में शरीर पर राख लपेटे धूल उड़ाते हुए राजस्थान की गलियों में भटकते रहे। लोग उन्हें पागल समझते, लेकिन एलौजी के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और आंखों में करुणा थी। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि ये कोई साधारण पागल नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। लोक मान्यताओं के अनुसार एलौजी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और खुशियां बांटने में लगा दिया। वे खुद तो कभी पिता नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने लोगों को जीवन का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि आज राजस्थान के बाड़मेर, जालोर और चौहटन में एलौजी को देवता माना जाता है। आज भी हजारों निसंतान महिलाएं एलौजी की नग्न प्रतिमा को गले लगाती हैं। माना जाता है कि एलौजी का प्रेम इतना पवित्र था कि वे किसी की भी गोद सोनी नहीं रहने देते। राजस्थान में मान्यता है कि जिन लड़कों की शादी नहीं होती, वे एलौजी की पूजा करते हैं ताकि उन्हें भी एलौजी जैसा सच्चा प्रेम करने वाला जीवन साथी मिले। हर साल होली के अगले दिन बाड़मेर में एलौजी की विशाल बारात निकाली जाती है। एक व्यक्ति एलौजी का रूप धरता है और पूरा शहर धूल मिट्टी उड़ाकर उनके इस दर्दनाक वैराग्य को उत्सव के रूप में मनाता है। तो जिसे पूरी दुनिया बुराई की हार कहती है, राजस्थान के घरों में वह कहानी एक प्रेमी की हार के रूप में गूंजती है।